ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति भारत की पहचान है। हमारे देश को पर्व त्योहारों का देश भी कहा जाता है। कोरोना महामारी और फिर लॉकडाउन के कारण हर तरफ वीरानी छा गई। अब जब अनलॉक 5 चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी होने वाली है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खुलने लगे हैं, श्रद्धालु भी जाने लगे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। धर्म और आस्था का अपना स्थान है, लेकिन इस समय सावधानी ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब देशवासियों के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया है। उससे आप भी जुड़ सकते हैं। आपको करना यह है कि जब भी कहीं जाएं, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और हाथ मुंह को बार-बार साफ करते रहें। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर नीरज, यहीं से शुरू करते हैं। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के दरवाजे भी खुल गए हैं और आज से अक्षरधाम मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। बड़ी तादाद में लोग आस्था और विश्वास को लिए इन मंदिरों में जाएंगे, त्योहारों को सेलिब्रेट करने के प्लान भी कर रहे होंगे। उन सब के लिए आप क्या कहेंगे? चूंकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचने के लिए सबको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ये आस्था जो हमारे समाज और संस्कार में जो पहले से इनग्रेन्ड है, जैसे हम किसी भी आस्था के स्थान पे हम जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो या कोई भी ऐसा धर्म स्थल हो, तो हमें सिखाया गया है कि अपने हाथ पैर मुंह धो कर जाएं। जी। तो ये स्वस्थ रहने का तरीका जो है हमारे समाज में काफी समय पहले से ही बहुत क्लियरली डिफाइंड है। जी। अब उसको रियल लाइफ में अपने दिन प्रतिदिन में उसको प्रॉपर वे में यूज करने की जरूरत है और इसीलिए शायद ये बहुत जरूरी है कि हम आस्था और धर्म के स्थान पे जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने डेली रूटीन लाइफ में भी प्रैक्टिस करें। और जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी वापस से रीइंफोर्स किया है, जो हम पिछले 6 महीने से लगातार कहते आ रहे हैं, बिल्कुल, कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये त्योहारों का मौसम है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस त्योहार पे लोगों को खुशी, अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको खुशियां दें, न कि कोविड-19 बीमारी दें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क पहनने की बात करते हैं, कप एटिक्वेट्स की बात करते हैं, हाथ धोने की बात करते हैं, बेवजह भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। और अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसे लक्षण है, तो डेफिनेटली आपको अपने बाकी लोगों से अलग रखना है जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। जी। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे मंदिरों में प्रसाद भी वितरित किए जाते हैं, या जो लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पूजा के लिए जाते हैं, वो भी प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत जगह पर कोविड के कारण ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहां पर भी इस तरह की सुविधा है, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं वहां पर? अभी तो मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रसाद बांटने का जो है एक दूसरे के साथ, जो घर के बाहर के लोग हैं, उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप बीमार हैं या आप में कोई भी संभावना है कि ये बीमारी हो सकती है, तो डेफिनेटली आप ऐसे जगहों पे न जाएं। जी। और जो ये अभी जो शेयर करने की जो टेंडेंसी है, जो हमारे अंदर एक इनग्रेन्ड है कि जो भी प्रसाद हम मंदिर से लाते हैं और एक दूसरे से बांट कर खाना चाहते हैं, जी, उसको अभी हम अवॉइड कर सकें तो बहुत ही बेहतर है। और जहां भी प्रसाद बनाए या वितरित करें, इंश्योर करना है कि वो हेल्दी लोगों के द्वारा ही किया जा रहा हो। जी बिल्कुल।
डॉक्टर नीरज, जो कोरोना से लोग ठीक हो रहे हैं, कोरोना संक्रमण को मात दे रहे हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उनमें एक नई तरह की समस्या देखने को मिल रही है और उसका एक नया टर्म है ब्रेन फॉग। क्या है ये? इसमें अभी जैसे हमने पहले भी बात की थी पुराने प्रोग्राम में कि ये कोविड-19 एक नई बीमारी है जो मुश्किल से पिछले 8-9 महीने से ही हमारे सामने है। जी। अब इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जो समय के साथ ही हमें पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये एक ब्रेन फॉग सिंड्रोम की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ बाहर के कंट्रीज में डिस्क्राइब किया हुआ है कि ऐसे लोग जिनको कोविड में, स्पेशली जो सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड में जो संक्रमित रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी है, उनमें कुछ ब्रेन चेंजेस हो सकते हैं जिसके चलते वो उनके मोमेंट्री जो मेमोरी लॉस है, जो चीजों को याद नहीं रख पाने की जो टेंडेंसी है, वो हो सकती है। लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं। अब ये एक्चुअल में इस बीमारी के चलते है या कुछ ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जो इनमें ऑलरेडी ये परेशानी होने के चांसेस थे और वो अब एपरेंट हो रहे हैं। अभी इसमें एसोसिएशन लाना थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है, बट एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, एक शोध की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डॉक्टर नीरज, और आप इससे परिचित भी होंगे। ऑस्ट्रेलिया की विज्ञान एजेंसी ने एक शोध में ये पाया है कि मोबाइल फोन, स्टील के सामान, प्लास्टिक के सामान और जो करेंसी नोट हैं, उन पर कोरोना वायरस 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। अलग अलग तापमान में ये शोध किए गए हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर 28 दिन, 30 डिग्री सेल्सियस पर 7 दिन और 40 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 24 घंटे तक ये जीवित रह सकता है। इस तरह के जब आंकड़े आते हैं और जो भी अलग अलग देशों में लोग इसको पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। क्या कहेंगे उन लोगों को? जो लैब के जो सराउंडिंग में, जो लैब इन्वायरमेंट में अगर कोई भी टेस्टिंग होती है और जो रियल लाइफ में है, उसमें डेफिनेटली फर्क आता है, क्योंकि वायरस के सर्वाइवल पे काफी और चीजें फैक्टर इन होती हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हम करेंसी नोट की बात कर रहे हैं, तो करेंसी नोट ऑलरेडी इतने हाथों के थ्रू वो एक्सचेंज हो चुका होता है कि उसके ऊपर कई तरह के केमिकल्स वैसे ही आ चुके होते हैं। तो वैसे इन्वायरमेंट में वायरस कितना सर्वाइव करेगा? हमारे मोबाइल फोन के ऊपर एक प्लास्टिक लेयर लगा रहता है और प्लस अगेन वो इतने वे में हैंडल हो चुका होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो लैब इन्वायरमेंट में वायरस जितनी देर इन सामानों पे जीवित रहता है वो रियल लाइफ में उतनी देर जीवित रहे। तो अभी ये सारी एक्सपेरिमेंट की चीजें हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी आप सामान जो बाहर यूज करते हैं, जो बाकी जगह पे कॉन्टेमिनेट होने के चांसेस हैं, उनको संभाल के रखिए और जब भी इन चीजों को हैंडल कीजिए उसके बाद अपने हैंड हाइजीन पे ध्यान रखिए। आप सैनिटाइजर या साबुन पानी से अपने हाथ को धोएं, तो इस वे में आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं किसी भी वायरस से। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। राजस्थान के जैसलमेर से दिनेश चौहान जी हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। मैं दिनेश चौहान रामदेवरा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि स्वाद न आना क्या कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है? जी डॉक्टर नीरज, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे, मेरी आवाज? ये कह रहे हैं कि स्वाद नहीं आना भोजन में क्या कोरोना का लक्षण है? देखिए, स्वाद कई और कारणों से भी नहीं आ सकती है। तो एक जो लक्षणों में से एक लक्षण है जो टेस्ट का लॉस होना, एक कोविड का लक्षण हो सकता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि क्या आप ऐसे किसी पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए जो इन्फेक्टेड था या कोई और सिम्टम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ता है। बट यस, जो लॉस ऑफ टेस्ट है वो कोविड-19 का एक लक्षण हो सकता है। जी बिल्कुल। ओडिशा से अब्दुल खालिद जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार जी, हम उड़ीसा से बोलते हैं। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हमको डायबिटीज है जी। और सांस में बहुत तकलीफ होता है जी। अरे अभी ये ठंडे का मौसम है, बहुत सांस लेने में तकलीफ होता है, इसमें क्या करा जाए? जी डॉक्टर नीरज, क्या कहेंगे आप इन्हें? इसमें जैसे आप इसका कोविड से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिसको भी सांस की परेशानी है, आपको साथ में डायबिटीज की भी परेशानी है, तो ठंड के मौसम में ऐसे लोगों में जो एक्सेसरबेशन की चांसेस जो सांस की परेशानियों का है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इसमें तो तरीका ये है कि आप इंश्योर करें कि आपका शुगर कंट्रोल में रहे, जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहें। उसके अलावा ठंड से बच के रहें।
प्लस अगर जैसे ये सीजनल फ्लू का भी सीजन होता है तो आप फ्लू शॉट्स जो हर साल लगाना पड़ता है वो ले सकते हैं जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और बेवजह घर से बाहर न निकलें। अगर कोई आपके घर में या आसपास बीमार है उससे अलग रहें। तो इन सब तरीकों से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, कर्ण सिंह। कर्ण जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी, जैसे कि हम नर्मदा माई में जाते हैं या नदी में नहाते हैं जी, जो हमारे पास में नर्मदा माई पास में है, बोरास जाते हैं, तो क्या जो आम जनता नहाती है क्या पानी के द्वारा भी जो कीटाणु प्रवेश एक दूसरे को हो सकता है प्रवेश? जी डॉक्टर नीरज। तो अगेन अगर जैसे नदी फ्री फ्लोइंग वाटर का सोर्स होता है तो अनलेस कि आप बिल्कुल किसी के क्लोज कांटेक्ट में इन्फेक्टेड आदमी के साथ नहा रहे हैं जिसके मुंह से पानी निकल के आपको कॉन्टेमिनेट कर रहा है तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भीड़ भाड़ से बचें। अगर आप अकेले नहा रहे हैं उस समय किसी ने और उसमें उस पानी में नहीं नहाया है तो कम चांस है, बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि अगर कोई बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो आप एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस इन्फेक्शन पहुंच सकती है। जी, और इसीलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ साथ जो सरकार है वो आपसे निवेदन कर रही है कि जहां तक संभव हो आप अपने घर में रहें। आप अपने बाथरूम में भी नहाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। जब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं आ जाता, कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक आप नदी में नहाने को अवॉइड भी कर सकते हैं। सीतापुर से विजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ सीतापुर उत्तर प्रदेश से। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये जानना चाह रहे हैं जैसे जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति हैं वो जब स्वस्थ हो जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ कितने दिन तक रहती है और इससे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी डॉक्टर नीरज। तो जो कोविड-19 से संक्रमित जो कोविड-19 बीमारी के बाद जो लोग ठीक हो जाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कितनी सिवियरिटी उस बीमारी की हुई थी। जी, अगर कोई बहुत ही एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक मरीज होता है तो डेफिनेटली उनमें नॉर्मली हम सांस की परेशानी नहीं देखते हैं। जी, जो बहुत ही ज्यादा बीमार हुए होते हैं जिनके फेफड़े पे बहुत ज्यादा असर हुआ रहता है उनमें रिकवरी में समय लग सकता है। और जो ऐसे मरीज जो है एनीथिंग बिटवीन 3 हफ्ते से लेकर 3-4 महीने तक का भी टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सिवियरिटी के साथ इन्फेक्शन हुआ था, पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी था या पहले से कोई लंग की कोई बीमारी फेफड़ों की थी। इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा ये डिपेंडिंग ऑन कि कितनी सिवियरिटी बीमारी की थी और पहले से फेफड़े का क्या स्टेटस था, उन चीजों पर डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ही मरीजों के लिए कई अस्पतालों ने पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक की शुरुआत की है। आप वहां भी जा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान वरिष्ठ चिकित्सकों के जरिए पा सकते हैं। राजधानी दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं। वजीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो अभी जो लक्षण जो कोरोना जैसा है, जैसे कि खाने में स्वाद नहीं होना, सर्दी जुकाम हो जाना, खांसी होना, ये तो सर 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था। सभी लोगों के साथ तो ऐसे ही होता था। अब इसमें कोरोना जो है, इसमें कोरोना का नया क्या है सर, ये बताइए सर हमें कि नया क्या है कि इसमें सांस लेने में भी तो ऐसे ही पहले 10 साल 15 साल पहले ऐसी परेशानी हो रही थी। कोरोना का नया क्या है सर, यही पूछना है सर। धन्यवाद। जी डॉक्टर नीरज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा। जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, ये कोविड के चलते ही होता है। तो ये किसी भी पुराने वायरल इन्फेक्शन में ऐसे हो सकता था। अगर फेफड़े का इन्फेक्शन है, सांस की परेशानी होगी, तो उन कारणों में एक ये कोविड-19 बीमारी जुड़ गया है। और ये अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है और अलग है क्योंकि हम में से ये बीमारी जब आई तो हम में से कोई भी इसके अगेंस्ट इम्यून नहीं था। इसलिए सभी लोग इस अर्थ पे जितने लोग हैं वो इस बीमारी से ससेप्टेबल रहे और इसलिए ये सभी में फैलने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड ये अभी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अभी एक तरह से जो हमें सर्दी खांसी बुखार का एक इम्पोर्टेंट कारण हो गया है। इसलिए ये बाकी सिचुएशन से अलग है, जो 10 साल पहले की सिचुएशन और अभी में यही फर्क है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वाद नहीं आना और लॉस ऑफ स्मेल जो है बाकी बीमारियों में भी हो सकते हैं, बाकी इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। जी,
और बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सामान्य फ्लू से परेशान हैं, चूंकि दोनों ही बीमारियों के लक्षण मिलते जुलते हैं। ऐसे में खुद से दवाई खाने से बढ़िया है कि आप अपने नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और उसके बाद आपको लक्षण उभरे हैं, तो आप कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। सरकार की जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075, आप उस पर भी फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर से सागर विश्नोई जी जुड़ चुके हैं। सागर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सागर जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर, जिस आदमी में कफ जम जाता है तो क्या कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हो सकते हैं क्या सर? जी डॉक्टर नीरज। तो कफ जमने से मतलब कि अगर आपको किसी भी तरह का अगर चेस्ट इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन होता है तो उसमें इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। और जो कोविड-19 बीमारी है उसका भी एक लक्षण हो सकता है कोविड-19 के चलते, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स है उनको आपको ध्यान रखते हुए और उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग कराकर इसको कंफर्म करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, अगर कार्यक्रम में वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन की ट्रायल्स जो हैं पूरी दुनिया में चल रहे हैं, अलग अलग कंपनीज इस पर काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में कभी न कभी ट्रायल्स रुकने की भी खबरें आ रही हैं। इससे क्या इंतजार ज्यादा बढ़ जाएगा या सब्र का फल मीठा होगा? जैसा आपने कहा, सब्र का फल मीठा होता है और वैक्सीन जो है इसके अलग अलग फेजेज होते हैं। सारे फेजेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी भी फेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि किसी भी दवाई या वैक्सीन की जब हम बात करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिससे इनफैक्ट वो इस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही हमें वैक्सीन की अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग हम फिर डिसीजन लेते हैं कि ये क्या जनरल पॉपुलेशन के लिए अब हम लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर साइड इफेक्ट है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या ऐसी मॉर्बिडिटी करे कि जो इस बीमारी से भी खराब हो सकता है, अगर वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में भी है, लेकिन आप समझिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वैक्सीन का वेट कर रहा है, तो एक तरह से इंटायर पॉपुलेशन को हमें वैक्सीन देना है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सीवियर साइड इफेक्ट जो है बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, जो कि एक तरह से इस बीमारी से भी ज्यादा खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंट्स के साथ एक अच्छे वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए जो कि सभी के लिए सेफ और एफिकेशियस। जी बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल एक बार रुका, उसके बाद वो दोबारा शुरू हुआ है और अब खबर यह है कि जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन का भी ट्रायल रोक दिया गया है। जोधपुर से राजा राम जी जुड़ चुके हैं। राजा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जी, बिना दवा के रिकवरी रेट है वो 86% कैसे हो गई? क्या ये बिना दवा के भी 100% तक पहुंच सकती है? अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रखे, तो क्या 100% भी पहुंच सकती है? डॉक्टर नीरज, सवाल काफी रोचक है इनका और काफी जिज्ञासा भरा है। मैं इनसे बहुत ही अग्री करता हूं जो लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें, ये बेसिकली एक सोशल वैक्सीन है। अगर आप मास्क पहने, अगर आप बीमार हैं, घर से बाहर न निकले, आप हैंड हाइजीन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही न करें, तो ये बीमारी आपको हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप ही माध्यम है इस बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान को पहुंचाने में। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप बीमार है, आप बाकियों से अलग रहेंगे, तो बीमारी का चेन वही रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वैक्सीन अभी जो बना नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो सोशल वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो किसी इलाज की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर, ये पहले से कहते आए हैं हमारे पूर्वज, और वो इस बीमारी में भी लागू है। और ये सोशल वैक्सीनेशन यूज करें, आप सुरक्षित रहिएगा और किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस अधनोम गैब्रियेसस ने भी कहा है कि वैक्सीन के इंतजार से बढ़िया है कि जो सावधानी है उस पर पूरा फोकस किया जाए और इसी से बहुत हद तक संक्रमण को कम भी किया जा सकता है। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। डॉक्टर साहब से ये जानना था जी, जो खोक जो पहले था वो कम हो गया
अब मतलब ये जो बीमारी जो पहले 90,000 या लाख तक पहुंच गई थी, अब कुछ कम हो गए, तो ये जो खौफ कम हो गया, तो ये बीमारी भी क्या कम हो गई जब करके लोगों में इतना भय खत्म हो गया, ये कारण जानना था डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर नीरज। देखिए, पैनिक करना तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, उसके मैं फेवर में नहीं हुआ, लेकिन जो विजिलेंस लोगों का कम हो रहा है उसके प्रति लेकर मुझे डेफिनेटली चिंता है, क्योंकि बीमारी अगर होती है तो कुछ जाने जाएंगी, ये बहुत ही क्लियर है, और किसकी जान जाएगी ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। पैनिक नहीं कीजिए, लेकिन विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है, और मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि इस बीमारी को लाइटली न लें। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है, हो सकता है आप ठीक हो जाए, लेकिन काफी चांसेस है कि आप ठीक नहीं भी हो पाए, या क्या लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होगा वो हमें भी नहीं पता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बीमारी से बचे, डरे नहीं, लेकिन सुरक्षित रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, और सुरक्षित हर किसी को अपने आप को रखना होगा, तभी वो सुरक्षित रहेंगे, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा जी, अब सब कुछ खुल चुका है, अब जो है कुछ दिनों के बाद स्कूल भी खुल जाएंगे, और छोटे बच्चों को साथ हम क्या क्या सावधानी रखें, उनको कोरोना कैसे बचाएं? जी डॉक्टर नीरज। तो अब धीरे धीरे हमें वायरस के साथ कैसे सरवाइव करना है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो बच्चों के लिए भी है, सेम जो प्रिंसिपल्स है वो लागू होंगे, सेम तरीके हैं, लेकिन बच्चे अब आपकी बात कैसे सुनेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी तैयारी आप अभी से करें, उन्हें इंकरेज करें मास्क पहने, उन्हें एक्सप्लेन करें कि हाथ साफ रखना क्यों जरूरी है, खांसी कैसे करना है, भीड़ से कैसे बचना है, और उनकी ट्रेनिंग अभी से शुरू होनी चाहिए, ताकि जब तक स्कूल खुले तब तक वो मेंटली तैयार रहें और उसको पालन करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, सफर मुश्किल है, राह भी कठिन है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर हम जो लक्ष्य है उस तक पहुंच ही सकते हैं। डॉक्टर नीरज, इस कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह की खबरें चलती हैं, उससे भी हम श्रोताओं को उसके सच से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। एक इसी तरह की खबर है कि कोरोना से बचाव में आयोडीन बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो भी जो खाने की जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डेफिनेटली उनका रोल है, लेकिन अलग से आयोडीन एक्स्ट्रा लेना एक्चुअली बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है जी। तो ये जो भी इस तरह के न्यूज पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको हमेशा एक वेरीफाइड सोर्स से चेक करना चाहिए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट हो, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीएमआर या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वेबसाइट से चेक करना चाहिए। एक्सेस ऑफ आयोडीन एक्चुअली में आपको हार्म कर सकता है, तो अभी जो भी रिसर्च इन सब चीजों से रिलेटेड है वो रिसर्च मोड में है जी। और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। तो मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपने खाने में आयोडीन बिल्कुल बढ़ा लें, जिसके चलते फिर थायराइड रिलेटेड इश्यूज आपको शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से प्रेम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब से मैं जुड़ना चाहूंगा और मेरा 3 प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ये है कि मेरे पास अगर डबल कपड़े वाली मास्क है तो उसको हम कितने दिन यूज कर सकते हैं, और सिंगल कपड़े वाली जो मास्क है उसको हम कितने दिन यूज कर सकते हैं? ये 2 प्रश्न हमारा हो गया, यानी एक ही। और सेकंड प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न हमारा ये है सर, मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति तो वो समझ सकता है किसी भी व्यक्ति का अगर कोरोना है या उसका लक्षण जैसा भी है वो समझ सकता है, लेकिन ब्लाइंड पर्सन वो अपने आप को कैसे कोऑपरेट करे कि इस व्यक्ति को कोरोना है, इससे कैसे बचा जा सके? जी डॉक्टर नीरज, सबसे पहले इनका प्रश्न ये है कि सिंगल लेयर मास्क और डबल लेयर मास्क कब कब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कितने दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखिए, कितने भी लेयर्ड मास्क हो, आइडियली एक मास्क 6 से 8 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। प्लस अगर विजिबली अगर लगता है कि वो गंदे हो गए हैं तो डेफिनेटली उसको साफ करने की जरूरत है। तो एक टाइम फ्रेम जो है वो डिपेंड करता है कि आपने यूज कितनी देर किया है या कितनी गंदगी उस पर आ गई है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ लेयर्स से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी। जो ब्लाइंड से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ब्लाइंड लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें,
कि आसपास कोई कोविड का मरीज तो नहीं है। ये डेफिनेटली ये एक्चुअली हम एक ह्यूमन सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट जो हम कहते हैं मानते हैं जो प्रिंसिपल है कि एक दूसरे की मदद करना जी। तो ये ऑफकोर्स ब्लाइंड पर्सन अपना जो हम रूटीन जो भी प्रिकॉशंस हम बताते हैं, मास्क पहनने की बात करते हैं, हैंड हाइजीन का पर्टिकुलर, वो तो फॉलो करेंगे, लेकिन उनके जो साथी है, उसके आसपास के लोग हैं, उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बीमार है तो ऐसे लोगों से दूर रहें और एक दूसरे की मदद करके ही हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं और एक दूसरे को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। इस समय मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर, एक दूसरे का सही मायनों में साथ देकर हम इस संकट की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। मुंबई से एसके नागर जी जुड़ चुके हैं। नागर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना वायरस ज्यादा बाहर घूमने से होता है या ज्यादा घर के अंदर रहने से होता है? जी डॉक्टर नीरज। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि अगर घर में अगर आपको किसी को इन्फेक्शन है तो आपको घर में भी हो सकता है, या आपके घर में कोई इन्फेक्टेड आदमी को आप गेस्ट की तरफ बुला रहे हैं, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर आप अगर अकेले घूम रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ की जगह नहीं है, तो ऐसे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, अनलेस कि आप ऐसे कोई कॉन्टेमिनेटेड सरफेस को टच करके और उसके बाद जो है अपने फेस या माउथ को टच करें, तो फिर डेफिनेटली आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। बाहर अगर आप भीड़ भाड़ की जगह पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस इन्फेक्शन कैच करने के ज्यादा है एज कम्पेयर टू घर के अंदर रहने के। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप घर से बाहर जब तक जरूरत न हो न जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके जगहों को अवॉइड करें और घर में बेवजह लोगों को न बुलाएं। जी। पंजाब के अमृतसर से गुरजीत जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ठीक है। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, ये सिम्प्टोमाइज आदमी है जो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जब उसके घर वाले उसको कैसे पहचान सकते हैं? जी डॉक्टर नीरज। क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो? एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो हैं उनको घर वाले कैसे पहचाने और वो खुद कैसे समझ पाएं कि वो कोरोना से संक्रमित हैं? अब एसिम्प्टोमेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसे मरीजों को सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे पहचानना मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली आप कैसे ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं जिनको कोविड था या ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, इन सब चीजों का ध्यान रख के ही आप एक गेस कर सकते हैं कि हाँ मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ऐसे पकड़ना मुश्किल है, सिर्फ उनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री के थ्रू ही हम एक गेस कर सकते हैं कि हाँ इसको भी इन्फेक्शन हो सकता है और उसे टेस्ट कराना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे आप? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि दशहरा और दिवाली का समय आ रहा है पास में, ये खुशियों का त्योहार है, खुशियां बांटिए, प्यार बांटिए, लेकिन कोविड-19 बिल्कुल नहीं बांटिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो भी हम ये कर रहे हैं, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को रीइंफोर्स किया है, उसको फॉलो कीजिए, खुशियां बांटिए, बीमारी नहीं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कोविड के चलते इमोशनल डिस्टेंसिंग रखिए, इमोशनल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का ध्यान रखिए। बीमार है तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलिए, और घर में कोई बीमार है उनको बाकी लोगों से अलग रखिए, खुद का ध्यान रखिए, आसपास वालों का ध्यान रखिए। यही एक ह्यूमन बीइंग की निशानी होनी चाहिए, एक सिविलाइज सोसाइटी की निशानी होनी चाहिए। जी डॉक्टर नीरज, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज बता रहे थे कि पर्व त्योहार के इस मौसम में कोरोना के जुड़े जो सभी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। खुशियां जरूर बांटिए, लेकिन कोरोना संक्रमण मत बांटिए। इन सब का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का ध्यान रखिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। प्रधानमंत्री ने जो जन आंदोलन शुरू किया है उससे जुड़िए, खुद संक्रमण से बचे रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और समाज को भी खुशहाल बनाने में योगदान दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।